आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी आदतें जिसे हम अगर अपनाएंगे तो हमारी घर एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगी सिर्फ 2 मिनट की रूल को फॉलो करके। एंड हम बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, सारा दिन स्ट्रेस रहता है कि कैसे चीज़ों को करा जाए। बच्चे को भी देखना होता है, घर के भी काम करना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, बहुत सारे काम रहते हैं। 2 मिनट क्लीनिंग रूल को फॉलो करके हम कैसे अपने घर को साफ रखते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ कर के हमें अपना बेड बनाना चाहिए, बेडिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुबह-सुबह अपना बेडिंग कर लेंगे तो 50% काम हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है हम उठ कर के किचन में चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं या फिर बच्चे में बिज़ी हो जाते हैं, जिसके कारण बेड बिखरा हुआ रहता है और बहुत देर तक बिखरा ही हुआ रहता है और समेटने का हमें टाइम भी नहीं मिलता है और बेडिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, जिससे पूरा रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब लगता है। तो बस हमें कोशिश ये करना है कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने बेड को टक कर लेंगे, बेड को अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर दूसरा कोई काम करेंगे। तो हमारी दूसरी पॉइंट है लुक अराउंड फॉर एनी क्लटर। इसका मतलब जो चीज़ इधर उधर रखा हुआ है उसको वापस से अपने प्लेस में रखना है। अगर हम रूम से निकलते हैं या किचन रूम से लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, तो कहीं पे भी अगर हम निकलते हैं तो एक नज़र हमें पूरे घर पे दे देना है और देखना है कोई सामान इधर उधर तो नहीं रखा हुआ है जो उसका प्लेस नहीं है, एंड उसे ले जा कर के वापस से उसके प्लेस में डाल देना। इट विल हार्डली टेक अ मिनट एंड इससे आपका घर हमेशा नीट एंड टाइडी रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं जो कि रिमोट प्लेसेस है। अक्सर क्या होता है जब भी हम टीवी देखते हैं या कोई भी डिवाइस ऑन करते हैं तो रिमोट इधर उधर रख देते हैं एंड बहुत सारी रिमोट होती है, तो अगर हम एक प्लेस में ही रखेंगे इससे हमें जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डू वन लोड ऑफ लॉन्ड्री एवरी डे। इसका मतलब हमें डेली बेसिस पे कपड़े वगैरह धोने चाहिए। हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब तक हमारा लॉन्ड्री बैग पूरा कपड़ों से भर ना जाए, जब तक अब लॉन्ड्री बैग से पूरे कपड़े गिरने ना लगे तब तक हम धोए ना। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वो बहुत ज़्यादा खराब साइन होता है और घर के बरकत में और तरक्की में भी दिक्कत होता है। तो नोटिस करिएगा ये चीज़ कि कभी आपका जो लॉन्ड्री बैग है उसमें क्लोथ्स वगैरह ओवरफ्लो ना हो। डेली बेसिस पे अगर आप अपना कपड़े को इस तरीके से मशीन लगा देंगे तो आपका कपड़ा भी कम होगा और आपके ऊपर बर्डन भी कम होगा और अच्छे से आप कपड़े को सुखा भी पाएंगे और अच्छे से समेट भी पाएंगे। जब भी लॉन्ड्री लगाने जाए उससे पहले आप हर रूम में चेक कर ले कि कहीं कोई कपड़ा इधर उधर तो नहीं है या फिर कोई इधर उधर गिरा तो नहीं है। इसे सब जगह से समेट ले कपड़े, उसके बाद ही लॉन्ड्री लगाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर किचन काउंटर टॉप्स क्लियर। तो जब भी हम काम करते हैं तो सारे चीज़ें हम साइड में ही रख देते हैं और बहुत ज़्यादा भर जाता है काउंटर टॉप, काम करने के लिए भी स्पेस नहीं मिल पाता है और फिर बाद में हमें बहुत ही बर्डन लगता है क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि जब भी हम काम करें इंस्टेंट हाथों हाथ ही उसे साइड कर ले एंड जो भी हम खाना वगैरह बना है उसे भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसे भी साइड कर लीजिए और इंस्टेंट कोशिश करिए कि वो सब को धो लीजिए। इससे आपका काम का बर्डन बहुत ही कम होगा और उसके बाद में आपके पास टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ आपका किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। मैं भी इसी तरीके से यूज़ करती हूँ ये मेथड। हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं और पूरा किचन आपका क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी हमारा गैस स्टोव है ये भी ज़रूर से ज़रूर पोंछें, हमें दिन में 3 बार तो पोंछना ही होता है। उसके बाद में हमें ये भी देखना है कि कोई मसाला वगैरह जो हम काउंटर टॉप में डाल देते हैं तो उसे भी देखना है और उसको वापस से अपने प्लेस में अच्छे से रख देना है, ऑर्गेनाइज कर लेना है। इसीलिए काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रखें। तो हमारी दूसरी पॉइंट है क्लीन द बाथरूम। तो हमें कोशिश करना है कि मॉर्निंग के टाइम ही अपना जो वॉश बेसिन है और जो मिरर है ये सब क्लीन कर ले अच्छे से, क्योंकि इसमें हार्डली हमारा 5 मिनट ही लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर हम डेली बेसिस में एवरीडे क्लीनिंग करेंगे तो। और बाथरूम ऐसी एरिया है जिसे हमें हमेशा क्लीन रखना होता है। और कोशिश ये भी करें कि जब भी आप वॉशरूम बाथरूम यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा जो वॉश बेसिन है या फिर मिरर है ये सब अच्छे से क्लीन कर। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं मिरर भी अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो एक स्क्रबर है, स्पॉन्ज बोल सकते हैं, तो उससे हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और लास्ट में मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ पोंछने के लिए।
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, तो आप भी लास्ट में टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। एंड जभी भी जो आपका वॉशरूम वगैरह आप क्लीन करते तो हैंड्स एकदम अच्छे से धोइएगा, क्योंकि हम ये सब क्लीन करते तो हमें एकदम हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगा करके लेकिन अच्छे से हाथ वगैरह सब कुछ धो लीजिएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, चेक द फ्रिज फॉर स्पॉइल्ड फूड और ओवर फिलिंग। तो हम अक्सर फ्रिज का यूज़ ही इसलिए करते हैं कि जब भी हमारा लेफ़्ट ओवर फूड रहता है तो वो हम फ्रिज में डाल देते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि फ्रिज में हमने कुछ खाना भी रखा है जिसे हमें यूज़ करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं एंड वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें नोटिस करना है और हमें चेक करते रहना है हमेशा फ्रिज को। साथ ही साथ फ्रिज में और भी चीज़ देखना है जो कि ख़राब तो नहीं हो रहा है या फिर एक्सपायरी तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रेड था, तो ये देखिए ये 7/10 का ही है, 7 और अक्टूबर का है। तो इसका मतलब ये एक्सपायरी हो चुका है, और ये दूसरी वाली ब्रेड है जो कि 14 अक्टूबर तक का चलेगा, तो ये एक्सपायरी अभी नहीं हुआ है, इसका डेट है। तो अभी मैं ये रखूँगी एंड वो वाली जो ब्रेड है वो मैं फेंक दूँगी, लेकिन फेंकूँगी नहीं, उसका भी मैं दूसरी तरीके से यूटिलाइज़ करूँगी कोई अच्छे चीज़ के लिए। तो ये जो ब्रेड है ये मैं डेली चिड़िया को दे दूँगी ताकि वो लोग खा ले। ऐसे मैं फेंकती नहीं हूँ, कोई भी चीज़ को डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। और यहाँ देखिए ये खाना भी एकदम वेस्ट हो गया है, तो बस हमें ये चीज़ मेक श्योर करना है कि फ्रिज में हमेशा चेक करते रहना है। तो हमारा अगला पॉइंट है, पुट अवे शूज़, क्लोथ्स एंड बैग्स। जी हाँ, अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हम बाहर से आते हैं तो हम अपना कपड़ा वगैरह खोल करके इसी तरीके से बेड में रख देते हैं या फिर चेयर पे रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं, बस इसी तरीके से बिखेर के रख देते हैं। साथ ही में हम शूज़ वगैरह भी रख देते हैं इधर उधर और बैग वगैरह भी रख देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी सब के कारण हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है और इन्वायरमेंट भी बहुत ही गंदा लगता है। तो हमें बस कोशिश यही करना है, जब भी हम आए तो तुरंत के तुरंत कपड़ा चेंज करें एंड जो कपड़ा हम अभी बेड पे रखे हैं उसे अच्छे से समेट ले और हैंगर में लगा करके इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दे। अगर आपको लॉन्ड्री के लिए लगाना है कपड़ा तो लॉन्ड्री के लिए लगा दीजिए, नहीं तो आपको ऐसे है फोल्ड करके रखना है तो इंस्टेंट के इंस्टेंट आप फोल्ड करके रख दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा आदत है और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ज़्यादा 5 मिनट में आपके कपड़े फोल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोशिश करिए। जब तक आप ये छोटी छोटी चीज़ को ध्यान नहीं देंगे और आप नहीं करेंगे तो फिर घर हमेशा गंदा ही रहेगा, चाहे आप कितना भी ऑर्गेनाइज कर ले। चलिए दूसरा ये है कि जब ये बैग भी इधर उधर रखते हैं उसे भी हमें अपने प्लेस में डाल देना है। तो मैं इस तरीके से हैंगर में रख देती हूँ और शूज़ वगैरह जो भी है तो शू रैक में मैं इस तरीके से अच्छे से रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे वहीं पे मिल जाए। अगली पॉइंट है, वाइप द टेबल आफ्टर यू ईट। जी हाँ, खाना खाने के बाद हमें बस कोशिश ये करना है कि सारे प्लेट्स वगैरह हमें सिंक में डाल देना है एंड उसके बाद में एक कपड़े से लेकर के अच्छे से टेबल को हमें इस तरीके से साफ़ कर लेना है और हमारा डाइनिंग एरिया इस तरीके से हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा और आपको कभी भी टेंशन नहीं रहेगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। तो हमारी अगली पॉइंट है, फोल्ड द क्लोथ्स। जी हाँ, हम अक्सर क्या करते हैं, कपड़े वगैरह को जब हम सुखाते हैं एंड वो सूख जाते हैं तो हम ला करके ऐसे बेड पे रख देते हैं या फिर सोफ़ाज़ में रख देते हैं और जस्ट उसे टालते रहते हैं कि बाद में फ़ोल्ड करेंगे, बाद में फ़ोल्ड करेंगे, बस वो ऐसे के पड़े ही रह जाता है। तो बस हमें कोशिश ये करना है कि जब भी हमारा कपड़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से सूख जाए, हमारा कपड़ा, हमारे बच्चे का कपड़ा, हस्बैंड का कपड़ा सभी अच्छे से हमें समेट लेना है और सारे कपड़े को अलग अलग रख करके हस्बैंड का अलग से फ़ोल्ड करना है, बच्चे का अलग से करना है और हमारा खुद का अलग से करना है। इससे हमें भी समझ में आता है कि कौन सा कपड़ा हमें कहाँ रखना है। सबके प्लेसेस भी अलग अलग होते हैं, हमें अलग अलग रखना होता है। हमारा कपड़ा कहीं और हम रखते हैं, बच्चे का कपड़ा कहीं और रखते हैं, हस्बैंड का कहीं और रखते हैं। तो इस तरीके से हमें इजी होगा और इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप फ़ोल्ड करें तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल वे में फ़ोल्ड करके ही रखना होगा, नहीं, क्योंकि घर में जो हम डेली यूजेस के कपड़े पहनते हैं उसे हम ऐसे रफली भी फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज तो लगेगा ना। तो ज़रूर कपड़े को फ़ोल्ड करें, सूखने के बाद इसको टालें ना। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्शिप एंड प्रेयर्स। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है जिससे हम खुद को भगवान से कनेक्ट करते हैं, हमें भी माइंड में
पीस मिलता है और सारा दिन अच्छा जाता है। और ये हमारे रिचुअल्स में भी है जो कि हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगा होगा। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक जा करके और भी मेरा पहले का वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।